हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन सैयदा शीमा रदियल्लाहु अन्हा का वाक़या, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थीं। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के पास गए, तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थीं। उसका नाम सैयदा शीमा रदियल्लाहु अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती, तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती, और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। कहते हैं खूबसूरती देखने वाली की आंख में होती है, तो जिसके भाई का रंग हसीन होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं, और जिस बहन के भाई के नुकूश और खद्दो खाल खूबसूरत होते वो कहती रंग क्या है, असल खूबसूरती तो नुकूश और खद्दो खाल की है। जिस बहन के भाई की आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें तो देखो। अब बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा अपना भाई सैयदना मोहम्मद उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सबके सर झुक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, आपसे मुकाबले की बात तो नहीं कर रहे। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहते कि तेरा भाई खूबसूरत है, तो उसका फ़ख्र भी तो दीदनी होगा और उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता। इब्न हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में ये वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेके समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं, जिनका तर्जमा है ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लंबे हुए जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। होते होते वो ज़माना भी आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए और सैयदा शीमा भी जवान हुई, जिनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता कर दी, तो इस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तो इस लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते ये सैयदा शीमा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक ख़ास हिस्सा गुजार चुकी थीं। इससे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा ने कहा किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया, तो सैयदा शीमा सुनकर कहने लगी अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शीमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा कहने लगी हाँ, तुम नहीं जानते वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ सैयदा शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही हैं और सहाबा इकराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। ये मक्की दौर तो था नहीं, मदनी दौर था। और सैयदा शीमा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगीं तो सहाबा ने तलवारें सौंतीं और पुकारा, ओ देहाती औरत रुक जा, देखती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे बगैर इज़्न के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तो सैयदा शैमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जुमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चुलमनें आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शैमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गईं, तो हुजूर ने देखा और पहचान गए। फ़ौरन उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गईं, अच्छा हुआ मुलाकात।